हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज ये फोर्थ क्लास होगी, जिसमें 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये क्लास जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, सभी के लिए रामबाण साबित होगी। तो 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 3 क्लासों के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आज 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 61 यानी कि क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है और श्रृंखला का 61 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ऑप्शन: ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर और सर्च इंजन। तो ब्राउज़र इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए यूज किया जाता है। एक माध्यम होता है ब्राउज़र, यूजर और इंटरनेट के बीच में जो कम्युनिकेट करने की सुविधा प्रोवाइड करता है, वो ब्राउज़र होता है। लिंक फाइलों को आपस में लिंक करता है, जितनी भी फाइलें इंटरनेट पे होती हैं। प्रिंटर एक हार्डवेयर होता है जो हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। और सर्च इंजन हमें अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि प्रिंटर जो है वो हार्डवेयर है, इसका इंटरनेट से कोई संबंध नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? आप सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे और अगर ज़रूरत होगी तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डाल दिया करेंगे। आप लोग कमेंट में बताएं, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और कीबोर्ड। सभी को पता है हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डीवीडी ये स्टोरेज डिवाइस होती हैं और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न काफ़ी आसान आपको लग सकते हैं और आसान प्रश्न का हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए और कई बार पूछे गए हैं, तभी हम यहाँ पे करा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी और ह्यूमन ब्रेन। तो पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं, याद भी होगा। जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम होता है वो ग्रुप और इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि हमारा बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निबल कितने बिटों के बराबर होती है? यानी कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? बिट होता है, फिर निबल होता है, फिर बाइट होता है। अब तो ये क्वेश्चन सबको लगभग याद हो गया होगा, हर क्लास में मैंने एक क्वेश्चन ये मेमोरी से रिलेटेड कराया है। एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सुपर कंप्यूटर इस टाइप से होता है, आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और प्रोसेसिंग में काफ़ी फास्ट होते हैं। अगले के प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, बार बूटिंग। देखिए, कोल्ड बूटिंग वो होता है जब कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें हैं सबको क्लोज कर दिया जाए, उसके बाद कंप्यूटर को हम रीबूट करते हैं, उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हमें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। यानी कि फाइलों को क्लोज किए बिना कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, तो उससे बोलते हैं हम बार बूटिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
बारमोडिक स्टेप से होती है। कभी कभी आप लोगों को पता होगा अचानक से कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देता है तो हमें डायरेक्ट रीस्टार्ट करना पड़ता है फाइलों को क्लोज किए बिना, उसे ही कहते हैं बारमोडिक। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर यूनिट सिस्टम का भाग है या कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम और फ्लॉपी डिस्क। ये तो सबको ही पता होगा कौन सा है। सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए इस टाइप का सीपीयू होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, इस पे हम डेटाबेस एनालाइज करते हैं। प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर एक ड्राइवर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश। कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू का पार्ट है, एक तरह से प्रोसेसर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो प्रिंटर है, प्रिंटर ड्राइवर या फिर प्रिंटर, ये क्या है? ये हार्डवेयर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक हो गया है। आप लोग प्रिंटर को याद रखेंगे। प्रिंटर जो है वो एक क्या है? वो हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है और ये आंसर गलत है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित पद नहीं है? इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर या पावर पॉइंट। तो इनबॉक्स जिसमें मैसेज आते हैं, जिसमें जो सेंडर होता है, क्लाइंट होता है, वो मैसेज भेजता है। जो सर्वर के पास या फिर हमारे ईमेल में जो जहाँ जिस स्थान पर मैसेज स्टोरेज होते हैं उसे इनबॉक्स कहते हैं। सेंडर मैसेज को भेजने वाले को सेंडर कहते हैं। रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। और रिसीवर के फ़ोन में या रिसीवर के ईमेल में जिस स्थान पर जो मैसेज स्टोर होता है उससे इनबॉक्स कहते हैं। तो इनबॉक्स, सेंडर और रिसीवर ये ईमेल से संबंधित है और पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं है। पावर पॉइंट एक पीपीटी सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? यानी कि सर्वर से कंप्यूटर पे सूचना आ गई तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग, और कंप्यूटर से सर्वर पर हमें सूचना भेजनी है तो उसे कहते हैं अपलोडिंग। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डाउनलोडिंग। यानी कि सर्वर से कंप्यूटर पे सूचना प्रोवाइड की जाएगी, डाउनलोडिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कंप्यूटर में देखिए दोस्तों, वैसे तो एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, शायद ही कंप्यूटर कोई गलती करे। जनरली कंप्यूटर गलती करता नहीं है। कंप्यूटर गलती तभी करता है जब हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन गलत देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता। अगर इंस्ट्रक्शन गलत दे दिया जाएगा तो कंप्यूटर आउटपुट तुरंत गलत दे देगा। उसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट की ही गलती होगी, यानी कि उसने जो डेटा उसमें एंटर किया होगा वो गलत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डेटा प्रविष्ट में त्रुटि, डेटा एंटर करने में त्रुटि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? यानी कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता? तो जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण भाग ब्रेन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी उस कंप्यूटर का ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। और ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को। 1024 बाइट बराबर होता है, तो 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। ये जो मेमोरी को स्टोरेज करने की जो साइकिल है उसे एक बार देख लेंगे या फिर वो चार्ट देख लेंगे जो कल की स्लाइड में मैंने लगाया था। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। कंप्यूटर चाहे कोई भी हो,
लैंग्वेज अपनी ही सीखेगा। आप कितने भी होशियार हो जाइए, वो आपकी लैंग्वेज नहीं सीखेगा, वो बीच में एक अपना ट्रांसलेटर लगा लेगा, जैसे कंपाइलर और असेंबलर कहते हैं, या ट्रांसलेटर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ, कोई भी कंप्यूटर हो, सारे कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज सीखते हैं या मशीनी लैंग्वेज में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइप से मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसे ही असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है, और ये कुछ इस फॉर्म में होती है, जीरो और वन के फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। 10 लाख बाइट्स लगभग बराबर होती है। आप जो मेमोरी स्टोरेज चार्ट है उससे देख लेंगे तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी कि 10 लाख बाइट बराबर होती है, 10 लाख बाइट बराबर होती है 1 MB के। ठीक है, 1024 और 1024, जो 1 MB होती है वो 1024 KB के बराबर होती है, और 1 KB होती है वो 1024 बाइट के बराबर होती है। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो लगभग 10 लाख आ जाएगा आंसर। तो वही पूछा गया है, 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1 MB में 10 लाख बाइट होते हैं। अगले प्रश्न पर, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। ये प्रश्न भी हम पहली क्लास में बता चुके हैं। जो भारत में परम नाम से सीरीज आती है सुपर कंप्यूटर की, वो सीडेक पुणे संस्था के द्वारा डेवलप किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइप से पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, विजय भटकर 1991 में बनाया था। ये याद रखेंगे आप। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। विंडो किस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या दोनों है, या कोई नहीं। कल की क्लास में मैंने पहले ही बता दिया, विंडो एक तरह का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, कंप्यूटर ओपन नहीं हो सकता। और अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, विंडोज एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से समस्त संग्रहण उपकरण है, यानी कि डेटा को स्टोर करने की एक कौन सी इसमें से डिवाइस है? हार्ड डिस्क ड्राइवर के, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव और प्रिंटर। देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव में भी डेटा स्टोर किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी डेटा स्टोर किया जाता है, CD ड्राइव में भी डेटा स्टोर किया जाता है। सिवाय, यानी कि किसके अलावा डेटा स्टोर किसमें नहीं किया जाएगा? सिवाय प्रिंटर के डेटा स्टोर इन तीनों डिवाइस में किया जाता है। यानी कि इसमें से एक डिवाइस ऐसी है जिसमें डेटा स्टोर नहीं किया जाता है, वो क्या है? प्रिंटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप वीडियो 1.5 या 2 पे देख सकते हैं, बट वीडियो आप डेली का डेली ज़रूर देखते रहिए, जिससे आपको कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस हार्डवेयर का यूज हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ। बार बार इसीलिए दोस्तों आ रहा है क्योंकि बार बार पेपर में पूछा जाता है ये, और कहीं ना कहीं पूछा भी गया है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगा था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगा था, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लगी थी? IC चिप लगी थी, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम CPU कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी का पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन इस टाइप से होते थे, वैक्यूम ट्यूब। CDs का आकार कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट डिस्क का आकार कैसा होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क जो CD होती है वो गोल होती है। कैसी होती है दोस्तों? गोल होती है। याद रखेंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।